जय हिंद, नमस्कार। हमारे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूँ बहुपद है जो पार्ट नंबर 2 है, जो इस बार जितने भी स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम देने वाले जो भी हैं, वो जो है ये वीडियो जो है ज़रूर देखें, ज़रूर शेयर करें। और जो भी हैं, जो इस बार एग्ज़ाम में अगर आपको लगती होगी कि मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कैसे बनाएँगे और इस बार जो एग्ज़ाम में जो है पूछे वाला जो भी मैथ है, वो जो आज जो है मैंने बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। पार्ट नंबर 2 जो है आज जो है मैंने बताने जा रहा हूँ। इससे पहले पार्ट नंबर 1 जो है मैंने बताए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जाके जो है आप लोग जो है कैलकुलेशन जो है कर सकते हैं। और मैंने जो है पार्ट बाय पार्ट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो जो है आपका ज़्यादा नहीं, हर एक चैप्टर से 2 से 3 पार्ट तक मैं बताता हूँ, उसके बाद जो है आपको अगले चैप्टर जो मैं बताता हूँ, क्योंकि आपका उस एंगल का क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ। अगर विश्वास है तो आप एग्ज़ाम देख के आइएगा और कहिएगा कि यही क्वेश्चन जो है छपा हुआ था, सिर्फ़ खाली अंक जो आपका चेंज रहेगी। तो चलिए मैं आपको ज़्यादा ना देर करते हुए आपका क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको 10वां क्लास का जो बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उनके पास जो है शेयर जरूर करें और जरूर जो है लाइक सब्सक्राइब करें कि ताकि इस तरह का वीडियो जो है आपको तक पहुंचा और आप जो है खुद जो है शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ज्यादा ना देर करते हुए मैं आपको जो है आगे की ओर ले चलता हूं। मेरा जो है आपका जो है पार्ट नंबर 2 में जो है क्वेश्चन जो है मैंने जो है बताने जा रहा हूं, मैं बोर्ड पर लिख के बताता हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि आप लोग बोर्ड वाला जो आप लोग शेयर नहीं करेंगे, बोर्ड पर मैं बताता हूँ, इसलिए आप लोग जो है मेरा वीडियो नहीं देखते हैं। तो चलिए मैं आपको जो है लेके चल रहा हूँ आपका जो है पार्ट नंबर 2 जो आपका कैसे बनेगी। तो देखिए मैं आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ, कह रहा है आपका पार्ट नंबर 2 में कि यदि लिखे कर यहाँ पढ़िए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यहाँ पढ़िए यदि शून्यक एक्स के क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का शून्यक शून्यक -2 है तो दूसरे दूसरा शून्यक ज्ञात करें। तो दूसरे शून्यक ज्ञात करें, तो हम लोग कैसे करेंगे, ज्ञात करें, दूसरे शून्यक ज्ञात करें। तो देखिए मैं आपको दूसरा जो है मैंने जो है बताने जा रहा हूं, आपका यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या करा है। दूसरा में जो कुछ नहीं करना है आपको, इसको बनाने के लिए जो आपको जो है मैं शॉर्ट बता दे रहा हूँ, देखिए आप लोग जो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, अच्छा रहेगा। कुछ नहीं करना, ये एक्स पर क्वेश्चन है तो एक्स लिखिए, ये आपका माइनस देना है तो शून्य मुंह पट्टी जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये माइनस है ना बाबू, ये माइनस है तो आप यहाँ पे प्लस लिखेंगे। आपका 2 माइनस रहेगा तो प्लस में और प्लस रहेगा तो माइनस में। ये आपका शून्य जो 2 दिया गया है ना, ये जो 2 आपका लिखा गया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए जो है आपका x प्लस जो है प्लस में है तो आपका हो जाएगा माइनस में, और माइनस में रहेगा तो आपको हो जाएगा पड़े प्लस में। यहाँ तक समझ में आया? बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट में जरूर करिए। ये आपका x प्लस 2 हो गया और ये आपका हो जाएगा x के क्यू प्लस 2x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 लिख दिए। अब इसको भागा दीजिए, चलिए शेयर करिए। कौन आ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए ठीक है। तो हम लोग जो इसको भागा देते हैं, मैं आपको 20 दिन की भागा भी मैंने बताया, आप जाकर देखें, पीछे वाला वीडियो जाकर देखिए, पीछे वाला जाकर वीडियो आप देखिएगा तो आपको जो है ए टू जेड आपका जो है भागा समझ में आएगा। नहीं तो मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि 10वां क्लास का जो है स्टूडेंट जितने भी हैं उनको पास यह वीडियो जो शेयर करे, जरूर जो आप लोग इसको देखिए और जरूर जो इसको वीडियो को जो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मैं इसको भागा की ओर चलते, देखिए एक से यहाँ यहाँ के 3 को तो 2 चाहिए ना, तो इसके लिए हम आपको एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो आपको हो जाएगा एक्स के क्यूब। अब 2 से गुना करिए, ये प्लस 2 में एक्स स्क्वायर से गुना करो, अभी जो लगाए 100, तो 2 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गई। अब इसको चिन्ह को चेंज करिए, ये क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा तो कहा जाएगा ये माइनस, ये प्लस है तो कहा जाएगा ये माइनस, ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाए, ये प्लस में ये माइनस में, नीचे जो चिन्ह चेंज करते हैं उसमें हो जाती है, इसलिए ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गया 0, आपका जो है ये भी कैंसिल हो गया। ये क्या बच गया आगे,
माइनस कितना आपका है x -2, ये माइनस चिन्ह में यहाँ पे माइनस लिखिए। अब यहाँ दिमाग लगाइए, x से यहाँ भी x है, तो बताइए x में अगर x से हम भागा देंगे पूरा पूरा कट जाए तो एक बचेगा ना, इसलिए हम x यहाँ पे करेंगे तो आपको हो जाएगा -x, ये प्लस में ये माइनस में है, यहाँ पे गुना करिए विक्रम में, प्लस माइनस माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ से गुना करना है क्रम में, ठीक है। तो इसको करने के बाद इसको जो है हम लोग आगे जो है कैसे करेंगे, चिन्ह चेंज कर दीजिए, चिन्ह को क्या करिए चेंज करिए, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस में रहेगा तो माइनस करना, माइनस रहेगा तो उसको क्या करना प्लस में करना। अभी बताइए ये माइनस में ही प्लस में है, ये माइनस जानते हैं 100 के लिए रहता है, इसका माइनस का कोई वैल्यू नहीं रहता है, सिर्फ यहाँ पे 100 के लिए दिया रहता है, ठीक है। ये माइनस में प्लस में, प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 गया आपका कैंसिल, ये आपका कैंसिल, आपका क्या बच गया 0, यानी पूरा पूरा कट गया ये। अब इसका कह रहा था शेष शून्य ज्ञात करें, करा था ना, तो शेष शून्य कैसे निकालेंगे, शून्य का निकालना करा है ना बाबू, तो शून्य हम लोग कैसे निकालेंगे, लिखेंगे चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस भागफल आया ना, -1 का शून्य निकालिए, शून्य बराबर एक्स स्क्वायर -1 बराबर शून्य का 0 होता है, 0 लिख दीजिए। अब इसको क्या करें, एक्स स्क्वायर कौन तो माइनस ऊपर प्लस में जाएगा ये, तो बताइए इसलिए एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर है दोनों पट्टी बार करेंगे तो स्क्वायर के पट्टी रूट में होता है, तो रूट में क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। अब बताइए रूट में 1 हो गया तो कोई भी चिन्ह अगर रूट में जाता है अंक, कोई भी अंक अगर जाता है तो प्लस माइनस में हो जाता है, इसीलिए आपका प्लस माइनस हो गया। इसके लिए ये जो आपका आंसर हो जाएगी शेष शून्य करा था ना, शेष मतलब दूसरा नहीं करा था, दूसरा शून्य मतलब आगे और क्या होगा दूसरा शून्य, एक शून्य तो -2 था और दूसरा शून्य क्या हो जाएगा आपको हो जाएगा ये प्लस रूट 1 का क्या होगा, 1 का वर्गमूल निकालो ना जी, 1 का वर्गमूल होता है ना, 1 का रूट कितना होता है 1 होता है, तो इसलिए आपका प्लस माइनस 1, तो इसको लिख दीजिए, अगर आपको ज्यादा है तो शून्य हो जाएगा 1 प्लस में कॉमा -1 हो जाएगा, ये आपका शून्य हो गया, ये आंसर हो गया। ज्यादा नहीं लगाइए, ज्यादा दिमाग लगाने से भी ज्यादा और ज्यादा दूर लेके जाएंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अभी और भी इसको एक लाइन सजा सकते हैं, है ना, तो इसीलिए रूट में 1 आया तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 लिखिए आपका प्लस में वो माइनस में हो गया, इसीलिए जो आपको जो है यह जो है आप लोग जो है समझ गए होंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए मैं आगे की ओर ले चलता हूँ आपको, जो है अगला मैथ इससे और भारी है ना, सब्जेक्टिव में इस रकम का क्वेश्चन जो है पूछता है, और आप लोग जो ध्यान से देखेंगे इस बार एग्जाम ये जो है इस एंगल का क्वेश्चन जो आती है, क्योंकि मैंने जो है क्वेश्चन जो भी बनाता हूँ वो जो मैंने देखता हूँ कि ये क्वेश्चन तभी 13 साल पूछा तो अगला बार उसके आगे वाला जो क्वेश्चन जो पूछते हैं, इसलिए जो है मैंने जो है बताया, देखेंगे आप लोग को जो है मैंने जो है बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग जो है समझ रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन नहीं समझेंगे, ठीक है, मेहनत तो थोड़ा करे पड़ेगा, वो हर एक चीज में थोड़ा मेहनत है ना, तो रहना तो जरूरी है, मेहनत नहीं करोगे तो आपका दिक्कत होगा, है ना, समझना भी जरूरी है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा ध्यान से देखिए, लिखल है यदि यदि बहुपद एक्स के क्यूब -3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कॉमा a प्लस बी हो तो a और b ज्ञात करें यानी मान ज्ञात करना, ठीक है। इसको हम लोग कैसे करेंगे देखिए, थोड़ा लॉन्ग है और थोड़ा सा जो है सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछती है, ये सब जो भी क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं सब्जेक्टिव ऐसा बताता हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मैं लाता हूँ,
इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। इस बार जो है बिहार बोर्ड का जो भी स्टूडेंट है जो देने वाले हैं उनके लिए जो है मैंने जो है बता रहा हूँ और आपको जो है समझा रहा हूँ। तो ये चीज आप ध्यान से देखिए, समझिए, अच्छा रहेगा। चलिए मैं आपको जो है इसको सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। बहुपद है, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा मान लीजिए। तो सबसे पहले इसको समीकरण क्या, बहुपद क्या दिया गया है, एक्स के क्यू माइनस क्यों लो बाबू 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसमें बताइए कि a, इसको a मानो, इसको b मानो, इसको c मानो, इसको d मानो, यानी आपका a मानना है। इसको जो आगे अंक है और जो चिन्ह है उसी को लिखना है, बाकी को नहीं। अंक और चिन्ह रहेगा उसी को लिखना है, बाकी को नहीं लिखना है। तो इसको ध्यान से देखिए, एक और आगे एक छुपल है तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर आपको मान लीजिए इसको b, तो b बराबर -3 हो गया, c बराबर इसको मान लीजिए, d बराबर इसको मान लीजिए, तो c बराबर आपका 1 हो गया नहीं, और d बराबर मान लीजिए आपका भी 1 हो जाएगा। ये ABC की मालूम हो गया ये हमको। इसको ये मानिए अंक को खाली लिखना। देखिए कोई भी 4 के आगे एक छुपा रहता है, जब तक कोई अंक ना देवा रहे एक से ज्यादा तो हमेशा एक छुपा हुआ रहता है। क्या रहता है, एक छुपा हुआ रहता है। क्या रहता है, एक छुपा हुआ रहता है। ठीक है, चाहे एक्स के क्यू रहे, चाहे स्क्वायर है, चाहे 4 रहे, जब तक आगे कोई अंक न रहे तो समझिए कि ओकर आगे एक छुपा हुआ रहता है। चलिए यहाँ तक समझ में आएगा। इसको ये मान लीजिए a बराबर 1 हो गया, b बराबर -3 हो गया, c बराबर भी एक आगे छुपल 1 हो गया, d बराबर आपका 1 हो गया। ठीक है, तो आपका d बराबर 1 हो गया। तो इसको हम लोग आगे क्यों चल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो और इसमें जो है आपको ए बी सी मालूम हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिघाती बहुपद है। यहाँ पर ही जो है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका त्रिघाती बहुपद है, तो आपको जो है ज्यादा इसमें जो है शून्याङ्कों का योग निकाल दीजिए। यहाँ पे देखिए चूंकि पावर में क्यों नहीं जी, तो लिखेंगे त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद, बहुपद के शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग, इसको सांकेतिक नाम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a होता है ना। देखो हमको गामा जैसे आता है वैसे मैं लिखता हूँ ताकि आप लोग समझिएगा। ये अल्फा बराबर है ना, इसको मान लीजिए अल्फा, इसको कर लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा थोड़ा सा कि माना कि अल्फा बराबर, इसको मान लीजिए अल्फा बराबर a माइनस बी, बीटा बराबर मान लीजिए a और गामा बराबर मान लीजिए a प्लस बी। इसको आप इस तरह से थोड़ा सा मान लीजिएगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए डायरेक्ट कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा तो करे पड़ेगा ना, नहीं करिएगा तो आपको दिक्कत होगा। इसके लिए मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, अल्फा बराबर आपका जो हो गया a माइनस बी हो गया। ठीक है, तो आपका जो है a माइनस बी मान यहाँ पर लिख लीजिए अल्फा बराबर a माइनस बी हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा a माइनस बी प्लस बीटा बराबर क्या है a है तो लिखिए, प्लस गामा बराबर हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। ये बराबर -b/a ना था, तो इसको -b/b का मान कितना आपका -3, ये माइनस, अब b का मान आपका -3 है तो -3 लिखिए, और a बराबर 1 है तो 1 लिखिए। अब इसको आगे की ओर चल रहे हैं, देखेंगे थोड़ा ध्यान देना है। बीटा से बीटा कैंसिल, प्लस एक माइनस में है, इसको आप जोड़िए अल्फा अल्फा, देखिए ए जोड़ ली, सॉरी अल्फा नहीं, ए जोड़िए तो आपका 3 हो गया बराबर माइनस माइनस प्लस 3 और बटा 1 तो 1, एक से एक कैंसिल, इसलिए ए बराबर आपका 1 हो गया। ये आपका ए बराबर आंसर आ गया। अब आइए आगे, एक और आना है, दो लेकर शून्याङ्कों का योग, दो लेकर शून्याङ्कों का योग करना है। तो दो लेकर हम शून्याङ्कों का योग जो हम अगर करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, एक चीज समझना होगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए ए का तो मान आ गया, बी का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्वेश्चन में ही बोल रहा है ए और बी। जब क्वेश्चन में आपका बोल दिया तब समझ गए होंगे, ए और बी जब बोल ही दिया तो इसको करना है ना, तो हम लोग जो है करेंगे, समझेंगे भी और आगे की ओर ले चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ठंडा ज्यादा है, कनकनी ज्यादा गिर गया है, नहीं चलिए आइए लिखिए यहाँ पर, दो लेकर, त्रिघाती तो मैंने शुरू में लिखा यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, दो लेकर शून्याङ्कों
शून्यंकों के योगफल मतलब शून्यंकों के गुणांक का योगफल जिसको होता है सी बटा ए होता है। यानी इसका सांकेतिक नाम अगर देखा जाए तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा ये होता है सी बटा ए। इसका सांकेतिक, इसको मान बैठा लीजिए। अल्फा का मान क्या माने थे हम लोग? ए माइनस बी इंटू बीटा का मान ए माने थे, प्लस बीटा का मान ए लिखिए, और गामा का मान हो गया इंटू ए प्लस बी प्लस, देखिए दिमाग लगाना है बाबू, गामा इंटू अल्फा, गामा क्या माने ए प्लस बी इंटू अल्फा का मान वहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ अल्फा का मान ए माइनस बी बराबर सी बटा ए। तो सी बटा ए, तो सी का मान कितना है आपका 1 और ए का मान भी 1 है। देख लीजिए, यहाँ देखना है सी बटा एक फल, ये संकेतिक नाम से हम दिए है, इसलिए इस पर सेट किए। चलिए यहाँ पर ए है तो ए का मान वैल्यू रखेंगे, बी रहता है तो बी का मान वैल्यू रखते हैं। ए का मान आपको आया गया है रूल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए बराबर आपका 1 माइनस बी इंटू ए का मान 1 प्लस ए का मान 1 है तो 1 लिखिए, 1 प्लस बी प्लस, यहाँ देखिए ए का मान 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस बी, 1 काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको आप इतना से गुना करेंगे तो इतना ही ना होगा, 1 प्लस बी प्लस 1 में अगर इतना से गुना करेंगे तो 1 प्लस, सॉरी ये माइनस है, गलती ना हो रहा है जी, ऐसे लिखिए, दिमाग थोड़ा सा घसक जाता है चलिए 1 ये 1 में अगर इतना से इंटू में ना है तो गुना करेंगे तो वही चीज होगा, है नहीं? क्या हो जाएगा, ये आप जो है इसको गुना किए तीजों को त्यों आया, फिर इसको करिए तो इतना में गुना करेंगे तो इतना ही होगा, ए प्लस बी, फिर आगे प्लस, इसको देखेंगे, इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम आगे की ओर, देखिए आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं है, ये सी कैंसिल हो जाएगा, बी से बी, 1 और 1 2 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 2 1 3 लिख दें, डायरेक्ट 3 लिख देते हैं, क्या 1 2 1 3, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं और माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, इसको आप कर लीजिए, जगह नहीं इधर, क्या नहीं करें, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ाना, यहाँ पे थोड़ा नीचे कट जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे करें, बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और माइनस प्लस ऊपर माइनस 1 माइनस 3, यहाँ पे थोड़ा जा जाएगा जी, यहाँ पे नीचे कट जाएगा, ऐसा करते हैं 1 2 3, 1 क्या स्क्वायर 1 ना होगा, 1 2 3, तीनों प्लस में है, जो हो जाएगा 3 प्लस बी 3 और माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, यहाँ देखिए माइनस बी स्क्वायर कॉमन लीजिए, प्लस में ऊपर माइनस में जाएगा 1 माइनस 3, क्या हो जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 2 माइनस माइनस कैंसिल, तो इसलिए बी बराबर कॉमन लेंगे तो रूट में हो जाएगा जी 2 प्लस माइनस में। कहने का मतलब है कि 1 का मान 1 है, ए का मान 1 और बी का मान इतना आ गया, आपका ए और बी का मान आपका आ गया। देखिएगा तो देखो बाबू मैथ है, तो मैथ में भी अगर थोड़ा सा प्लस माइनस होता है तो गलती हो जाएगा, है ना? इसके लिए हम आपको जो है मैंने जहाँ पे समझाया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहाँ पे बताया, वीडियो को रोक लीजिए और रोक कर इसको जो है थोड़ा सा लिख लीजिए अच्छा से, पूर्ण रूप से अच्छा रहेगा, तब जाकर आपको जो है मैथ बनेगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग जो है हो जाएगी, आपका पार्ट नंबर 2 बताया, पार्ट नंबर 3 जो आपको जो है लेके आऊंगा इसके बाद जो है अगला वीडियो में, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो आपको ज्यादा टाइम लगेगी। चलिए मैं आपको जो इसके रगन जो है अगले वीडियो में जो है फिर जो है मैं आपको जो लेके आऊंगा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, अगला वीडियो देखना ना भूले, अगला वीडियो और भी मैं लेके आऊंगा जो इस बार एग्जाम में जो है पूछने वाला है क्वेश्चन, उस रगन का क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा। आप लोग यह जो है वीडियो जो है जरूर देखिए, जरूर शेयर करें और इस रगन का वीडियो जो अगला वीडियो जो है देखना ना भूले। अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।